सुबह का सुनहरा सूरज था और गांव के बीचों बीच खड़ा सदियों पुराना बरगद का पेड़ अपनी घनी छांव फैलाए जैसे सबको अपने पास बुला रहा हो। इसके पास चारपाई पर बैठे राम काका हाथ में चाय की प्याली लिए बच्चों को पुराने किस्से सुना रहे थे। किस्से उस समय के जब यह पेड़ उनकी उम्र का था, जब गांव का पहला कुआं इसकी जड़ों के पास खुदा था। हवा में मिट्टी की खुशबू, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट सब मिलकर माहौल को जैसे जिंदा कर रहे थे। लेकिन इस सुकून भरी सुबह में एक खबर ने हलचल मचा दी। शहर से आए एक बिल्डर ने गांव में बड़ा मार्केट बनाने का प्रस्ताव रखा। पंचायत भवन में बैठक हुई। बिल्डर बोला, मार्केट से गांव का नाम रोशन होगा, लेकिन इसके लिए बरगद का पेड़ काटना पड़ेगा। ये सुनते ही सरपंच चुप हो गए, जैसे किसी ने उनके दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। शाम को बरगद की जड़ों के पास कुछ बच्चे बैठे थे। उनमें से गुड्डू बस 12 साल का, लेकिन आंखों में चिंता। अगर ये पेड़ कट गया तो बरसात में पानी रोकने का सहारा नहीं रहेगा और हमारी मिट्टी बह जाएगी। बुजुर्गों ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। शायद ये बच्चा सच कह रहा था। अगले दिन स्कूल में मैडम ने बच्चों को समझाया, ये बरगद सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये हमारा ऑक्सीजन बैंक है। यहां कई पक्षी, गिलहरियां और छोटे छोटे जीव रहते हैं। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ठान लिया, इस पेड़ को हर हाल में बचाना है। गुड्डू और उसके दोस्त गांव की गलियों में निकल पड़े। घर घर जाकर कहने लगे, दुकानें तो कहीं भी बन सकती हैं, लेकिन ये बरगद सिर्फ एक है। धीरे धीरे गांव के लोग भी इनके साथ आ गए। अगली सुबह बिल्डर बुलडोजर लेकर पहुंचा, लेकिन उसकी राह में खड़े थे गांव वाले और बच्चे। सबने हाथ पकड़कर पेड़ के चारों ओर मानव श्रृंखला बना दी। बिल्डर गुस्से में बोला, तुम लोग प्रगति रोक रहे हो। गुड्डू ने निडर होकर जवाब दिया, ये प्रगति नहीं, विनाश है। सभी की नजर सरपंच पर पड़ी। सरपंच आगे बढ़े और बोले, पेड़ नहीं कटेगा, मार्केट दूसरी जगह बनेगा। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे माहौल में गूंज उठी। बच्चों के चेहरे खिल गए। बिल्डर भी मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं गांव की परंपरा के साथ काम करूंगा। कुछ दिनों बाद बरसात आई। बरगद के नीचे गांव वाले भीगते हुए हंस रहे थे। बच्चे पानी के गड्ढों में कूद रहे थे। पत्तों से टपकती बारिश की बूंदें मानो इस जीत का आशीर्वाद दे रही हों। गुड्डू धीमे से बोला, ये सिर्फ पेड़ नहीं, हमारा घर है। सूरज ढलने लगा। बरगद की लंबी छांव में बच्चे खेल रहे थे। राम काका चाय की प्याली में घूंट भरते हुए मुस्कुराकर बोले, जब तक ये बरगद है, गांव जिंदा है, इसे बचाकर रखना। और जैसे जैसे कैमरा पीछे हटता है, मिट्टी की खुशबू और पंछियों की आवाज दिल में बस जाती है, हमेशा के लिए।